so much for such a warm welcome. मैं कहता हूं करेक्टर आपका वो होता है, यानी कि जो आप काम करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा, वो आपका करेक्टर होता है, राइट? So जब आपके अपलाइंस आपको देख नहीं रहे, जब आपके अप लाइंस या सफल लोग नहीं देख रहे आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं अपने वेस्टीज के बिजनेस के अंदर, वो आपका एक्चुअल करैक्टर है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को मिलना चाहिए, जिस तरह का उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जिस तरह की उनकी लाइफ स्टेबल होनी चाहिए ताकि वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, नन ऑफ द कंपनीज जो उस टाइम पे इंडिया में थी कोई ऐसी चीज दे सक रही थी। सो डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए एक स्ट्रगल बन चुका था, और डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो लोग मनी सर्कुलेशन करते थे, ऐसी बहुत कंपनीज खुलती थी। उससे होता क्या था कि लोगों का जो फेथ लेवल डायरेक्ट सेलिंग से उठ गया था। जो मैं हमेशा बात कहता हूं कि मैं, कवर और दीपक कभी अपनी कंपनी शुरू नहीं करना चाहते थे। वी वर वेरी हैप्पी बीइंग प्रोफेशनल्स। पर जब देखा क्या गया कि जब इस इंडस्ट्री को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो लोग अपना जिंदगी बदल सकते हैं, वो जब नहीं हो रहा था, हमने कहा कोई तो उठेगा जो इस इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट दिलवाएगा, और वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज की। एंड 15 साल के अंदर वी हैव बिकम द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। नहीं, ये आपको पता होगा कि ग्लोबल 100 यानी कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज.com जो कंपनीज को रेट करता है, लास्ट ईयर हमारा ग्लोबल नंबर था 92nd, यानी कि इंडिया से सिर्फ एक कंपनी जो ग्लोबल 100 की लिस्ट में थी वो थी वेस्टीज। और इस साल जो हमारी रैंकिंग आई है वो 92nd से हम आगे बढ़ के वी हैव गॉन ऑन टू बी द 63rd लार्जेस्ट कंपनी। वेस्टीज में की जो मैनेजमेंट है उसको इस चीज का टोटल नॉलेज है कि वेस्टीज को आज के दिन पे कौन बड़ा बना रहा है, आप लोग, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर्स। वी हैव गॉट पीपल जो 50 लाख के चेक पे जा चुके हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 40 लाख के पास जा चुके हैं। वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल जो 20 लाख के पास जा चुके हैं, और 1 लाख से कमाने वाले आज के दिन पे बहुत ज्यादा है। मैं फिर से कहूंगा कि सोचने की हिम्मत करो। 2025 के अंदर जब इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे, अगर हर देश में अगर आपका सिर्फ एक ग्रुप चल रहा होगा एलओबी के साथ, आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि कितना बड़ा पोटेंशियल है कि आप अपने लिए करोड़ों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, लोगों का बिलीफ लेवल नहीं था। लोगों ने कहा कि शायद इतना चेक कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई कमा नहीं सकेगा, स्पेशली प्रोडक्ट बेस के अंदर, जहां पे ज्वाइनिंग हमारी सिर्फ 600 रुपए से लोग ज्वाइन करते थे अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स लेके। मतलब मार्केटिंग प्लान को हमने इंजीनियर इसलिए किया था ताकि लोगों की जेब में दौलत जाए। आज के दिन पे वेस्टीज वो चीज दे चुकी है जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी। हमारे यहां पे ऐसे लोग हैं, लीडर्स, जिन्होंने वेस्टीज के बिजनेस को शुरू किया, आज के दिन पे वो इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनके परिवार में लगभग 9 से लेकर 9.5 लाख रुपया पर मंथ जा रहा है। ये कहानी जो है फ्रॉग्स के बारे में है। फ्रॉग्स जो है वो क्या करते हैं? कुछ करते हैं फ्रॉग्स। ये जो फ्रॉग्स हैं ये करते कराते कुछ नहीं है। इन्होंने कहा हम करते तो कुछ नहीं है, चलो ऐसा करते हैं कि एक रेस करते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे आगे आता है। और उसके ऊपर इनका गोल क्या था? इनका गोल क्या था कि हम एक टावर के ऊपर चढ़ेंगे। कभी फ्रॉग्स की रेस देखी है? कभी ये सुना है कि फ्रॉग्स टावर के ऊपर चढ़ गए? हमेशा क्या होता है कि फ्रॉग थोड़ा सा उछलता है, प्लॉप करके फिर नीचे आ जाता है, लंबी जंप नहीं मार सकता। तो जब इन्होंने अनाउंस किया तो वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी। भीड़ इकट्ठा क्यों होगी? क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये फ्रॉग्स ऐसा कैसा करेंगे, क्योंकि फ्रॉग्स की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। जब आप लोग अपना ड्रीम बनाते हैं वेस्टीज में और कहते हैं कि मेरे पास आज के कुछ साल के बाद महीने में 5 लाख रुपए की आमदनी होगी और एक लग्जरी कार होगी, तो क्या लोग आपका विश्वास करते? नो। सो आपकी कहानी और फ्रॉग की कहानी बिल्कुल सही है। ठीक, लोग तो आपको ये भी कहते होंगे कभी अपनी शक्ल देखी है?
लाखों रुपए कमाओगे? अरे तुम्हारे दादा परदादा ने कभी नहीं बनाया, तुम कैसे कर लोगे? इसी तरह की जब रेस शुरू हुई, इन्होंने कहा हम चीयर करेंगे, लोग सारे के सारे आगे। और जब रेस शुरू हुई, ईमानदारी से बात यह है कि जितने भी लोग वहां पे भीड़ में थे, किसी को विश्वास नहीं था कि ये टावर पे चढ़ सकते, पर तब भी लोग इकट्ठा हुए। क्यों? वही चीज आपके साथ होती है। आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे आपका वेस्टीज का बिजनेस, पर हर दूसरे तीसरे महीने में जब मिलेंगे वो तब पूछेंगे कितने का चेक आया, कब आ रही है आपकी ऑडी? ये सुनो, यही चीज फ्रॉक्स के साथ हुई। ऑनेस्टली कोई नहीं जानता था और किसी को विश्वास नहीं था ये टावर के ऊपर चढ़ेंगे, और भीड़ में से जो लोगों की आवाज आ रही थी, ओ ये तो बहुत ही मुश्किल है, इनमें से कोई भी टावर के ऊपर नहीं जा सकता, ये पागल है, ये बेवकूफ है जो अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। देन ये रेस जब आगे बढ़ रही थी, इसके अंदर देखा क्या गया, सब यही कह रहे थे कि जो टावर है, यानी कि जो गोल है, वो बहुत ऊंचा है और इनमें से एक भी ऊपर नहीं जा सकेगा। राइट? विद दिस काइंड ऑफ अ थॉट जब हुआ, अब फ्रॉग्स जंप कर रहे थे, जैसे जंप कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद थक जाते थे और नीचे गिर जाते थे। हमने पहले कहा था कि ये बहुत मुश्किल है और हो नहीं सकता। राइट? ऐसा जब चलता रहा, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा फ्रॉग्स जो थे वो नीचे गिरना शुरू हो गए और उन्होंने हार माननी शुरू कर दी। पर एक था जो ऊपर जंप करता रहा, ऊपर जंप करता रहा, और ये जो था हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये हार मानने के लिए तैयार नहीं था जब बाकी सब हार चुके थे। ये वाला फ्रॉग ऊपर चढ़ता रहा, जब ऊपर चढ़ता रहा, और यही सिर्फ था जो सबसे ऊपर गया। जब ये फ्रॉग टावर के ऊपर चढ़ गया, तो जो बाकी जो फ्रॉग्स थे वो जानना ये चाहते थे कि इसने कैसे किया। उन्होंने जब जाके उससे पूछा कि आपने इसको कैसे किया, कि आपके अंदर ताकत कैसे आई। जैसे आप लोग अपने अपलाइन से पूछते हो कि मुझे 2 लाख रुपए का चेक बच चाहिए, अब मैं हर रोज काम तो करता हूं, 4 प्लान शो करता हूं, प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूं, कंसिस्टेंसी ऑफर कर रहा हूं, राइट? तो मेरी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? इसी तरह जब उससे पूछा गया कि आपके पास वो स्ट्रेंथ कहां से आई, जब ये सवाल पूछा गया, तब पता चला कि जो विनर था वो डेफ था।